हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ मॉडल्स के बारे में। DALS मॉडल्स। कई लोग इसे मॉडल्स बोलते हैं, जबकि आपको बोलना है मॉडल। मॉडल जो होते हैं, इट इज इफ आई से इन अ सिंगल वर्ड व्हाट इज मॉडल, तो यू कैन से मॉडल इज नथिंग बट एक्सप्रेशन। व्हाट? एक्सप्रेशन। मॉडल इज नथिंग बट एक्सप्रेशन। व्हाट डू बी एक्सप्रेस आवरसेल्फ। आप सुने हो कि ये एक मॉडल है, तो वो वाला मॉडल ये नहीं होता है। वो वाला जो मॉडल होता है वो MODEL होता है। वो मॉडल होता है, यानी कि उसे अगर जिस चीज का रोल दिया जाए वो चीज वो आसानी से कर सकता है, उसे हम मॉडल कहते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही बात है। तो हम देखेंगे ये हर जगह जैसे ही अपना जगह चेंज करता है, अपने एक्सप्रेशंस को, भाव को ये बदलता रहता है। यानी कि शब्द एक ही होगा बट उसका मायने मतलब अलग अलग होगा। तो चलिए आज हम उस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे उसे हम पहचानेंगे। मॉडल्स की संख्या कितनी है? 13 है। वो हमने पहले पिछली वीडियोस में पढ़ाया है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके अभी उसे देख ले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 13 है। आज हम बात करेंगे 13 मॉडल्स में से। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे मॉडल्स की जो कि बहुत ही यूज होता है। ये कैन, में एंड माइट को आज हम जानेंगे। तो अगर हिंदी की बात करें तो इसका तीनों का अर्थ होता है सकना। सकना यानी मैं कोई काम कर सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, वह जा सकता है, मैं नाच सकता हूँ, वह रो सकता है। आप मेरी वीडियोस पे लाइक कर सकते हो, आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अच्छा लगा तो। कैन शोज पावर, कैपेसिटी एंड एबिलिटी। पावर मीन्स शक्ति, कैपेसिटी मीन्स क्षमता, एबिलिटी मीन्स योग्यता। पावर मीन्स शक्ति, कैपेसिटी मीन्स क्षमता एंड एबिलिटी मीन्स योग्यता। तो ये 3 चीजें शो करती है कैन के अंदर होता है। और ये कितना शो करता है तो मैं आपको आसानी से समझने के लिए यहाँ पे ये 99% शो करता है। यानी कि कोई भी काम को अगर हम करने जा रहे हैं और उसमें हमें अच्छी तरह से हमारे पास पार है उस काम को करने की, कैपेसिटी है एंड एबिलिटी है। और कितनी है? 99%। मीन्स दैट वर्क कैन बी डन वेरी इजीली बाय मी, देन वी कैन यूज कैन। इट कैन बी यूज्ड when you are quite sure about that work, you know well about that, you can use. So well guys, you can know very well how to use can if you have 100%, means 100% ability, capacity and power, means 99%. why I have chosen only 99%, and मैंने क्यों उसमें 1% कम कर दिया है? मान के चलो कि आप सभी को जानते हो, मैं पढ़ाना जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, कभी भी पढ़ा सकता हूँ रात दिन। तो लेकिन अगर मान के चलो कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाएगा, यानी प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, जैसे कि भूकंप आ जाएगा, तो मैं पढ़ाऊंगा क्या? मैं तो भागूंगा। जैसे कि बाढ़ आ जाएगी तो क्या मैं पढ़ाऊंगा क्या? जैसे कि लॉकडाउन हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं ना? तो ये चांसेस है जो कि ऐसे चांसेस जिसपे आप नहीं काम कर सकते, इवन यू नो वेल अबाउट दैट। तो आप कुछ एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। आई कैन शेयर योर वीडियोज। तो आप देख सकते हो आई कैन शेयर योर वीडियोज। तो यहाँ पे क्या है कि आप पूरी तरह से, आपके पास शेयर करने के लिए पावर है, कैपेसिटी, एबिलिटी में सब कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट भी मौजूद है, आप क्वाइट श्योर हो कि मैं ये शेयर कर सकता हूँ, तब आप इसको कैन का यूज कर सकते हो। जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो मैं अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता हूँ। अगर आप वेल नॉलेज है उसके बारे में तो आप इस तरह से बोल सकेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप कोई भी काम जिसे आप 99% कर सकेंगे तो आप इसे बोल सकेंगे, कैन का यूज कर सकेंगे जब उसके बारे में आप श्योर हो। वाइल इफ आई टॉक अबाउट मे, तो इट शोज वेरियस रोल, इट प्लेज वेरियस रोल while using it. We should be very careful while using may. Why? It shows possibility.
पॉसिबिलिटी, इट शोज पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। पॉसिबिलिटी यानी संभावना। आपने सुना होगा भाई आज बारिश होगी क्या, तो उसका आंसर होता है मे बी, हो सकता है। तुम्हारा फ्रेंड आज स्कूल जाएगा क्या, मे बी। आज वीडियो गेम खेलोगे क्या, आज क्रिकेट खेलोगे क्या, मे बी। तो मे बी यानी हो सकता है। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ, जैसे कि आप क्वाइट श्योर नहीं हो, यानी कि ये जो बातें होती है ये 50-50 में होती है। 50-50 यानी आधा हाँ और आधा ना, आधा हाँ आधा ना। हो सकता है, तो जैसे कि आपको पूछता है क्या आप लॉकडाउन में बाहर निकलोगे, हो सकता है अगर जरूरी पड़े तो, यानी हो सकता है अगर जरूरी पड़े तो हो सकता है कि अंग्रेजी क्या होगा, तो हो सकता है इंग्लिश को मे, यानी कि संभावना को दिखाना है, और संभावना दिखाने के लिए हम मे का यूज करते हैं। तो जैसे कि आप बचपन से यूज कर रहे हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये क्या है, परमिशन। ये क्या है, परमिशन है। Now you are quite surprised to know about, I told you here possibility, but I wrote here the example of permission, but don't you worry। यानी कि अब आपको एक ये भी बात चली, मैं तो पॉसिबिलिटी शो करती ही साथ परमिशन भी शो करती है। जब हम मे को शुरू में यूज करेंगे यानी फर्स्ट में यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, और ये पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि परमिशन शो करेगा। जैसे कि मे आई राइट, मे आई स्पीक, मे आई गो आउट, मे आई टॉक टू यू, मे आई नो योर नेम प्लीज, मे आई कम इन, मे आई सिट हियर, मे आई स्लीप, मे आई ईट, मे आई मीन्स वॉट एवर यू वांट टू टेक परमिशन फ्रॉम एनीवन यू कैन यूज मे in the beginning of the sentence. But if I talk about possibility, it may rain today, it may rain today। तो अब यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट यहाँ पहले आ गया और बाद में आ गया है मे। तो जब बाद में मे आता है सब्जेक्ट के बाद, तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाती है। जैसे कि आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे मीन्स आज वर्षा हो सकती है। लेकिन अगर बात करें मे इट रेन टुडे, तो ये ऐसा नहीं होगा, क्या आज वर्षा हो सकती है, ये परमिशन नहीं है। तो आप परमिशन के लिए आप मे को अगर शुरू में लगाएंगे तो परमिशन होगा, अगर सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे तो वो पॉसिबिलिटी होगा। आप और भी एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मे है, मे तीन चीजों को शो करता है। पहले तो आपने जाना परमिशन, दूसरी होती है पॉसिबिलिटी, और तीसरी होती है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या है ये मैं आपको सेंटेंस में पढ़ाऊंगा, आगे चल के आप पढ़ोगे ऑप्टेटिव क्या होता है, जिसमें कर्स, ब्लेस, प्रे और विश को शो किया जाता है। बट अगर आप इसको जानना चाहोगे तो अगर सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क है तो वो आपका, अगर सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क है तो वो आपका हो जाता है परमिशन। अगर सेंटेंस के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क मिलता है तो परमिशन हो जाता है। अगर आपको सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप मिलता है तो पॉसिबिलिटी हो जाती है। अगर सेंटेंस के अंत में आपको इस तरह से मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह मिलता है तो आप देख रहे हैं ये एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये एक फुल स्टॉप है और ये क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आपके सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क मिलता है तो दैट इज अ परमिशन। अगर सेंटेंस के अंत में आपको फुल स्टॉप मिलता है तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बट इफ यू फाइंड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दैट इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि में ही रहेगा लेकिन सेंटेंस के अंत में आपको ये सारे पंक्चुएशंस यानी कि जो चिन्ह है उसे पंक्चुएशंस का कहा जाता है। उस पंक्चुएशन को देख के आप पता कर सकते हैं कि अभी क्या कह रहा है। अगर सेंटेंस के लास्ट में यूज हो शुरू में और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन हो, लास्ट में सिर्फ देखना और फाइंड करना है। लास्ट में अगर क्वेश्चन हो तो परमिशन है, लास्ट में अगर फुल स्टॉप हो तो पॉसिबिलिटी है, और लास्ट में अगर ये बैट बॉल हो तो ऑप्टेटिव है। आई होप कि समझ में आया होगा। माइट जो होते हैं ये लेस पॉसिबिलिटी होती है, ये लेस पॉसिबिलिटी होती है। लेस पॉसिबिलिटी कहने का अर्थ क्या है
कि ये लेस देन 25% होता है यानी 25% से भी कम होता है, 25% से भी ये कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपके घर जाऊं और आपसे 2,000 रुपये मांगूं, यार 2,000 रुपये मुझे चाहिए, अभी तो लॉकडाउन है। तो वो बंदा क्या कहता है आपसे कि ऐसा करो, अभी तो नहीं है, शाम में आना, 25% से भी कम उम्मीद है कि तुझे मिल जाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि वो क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि आप दूसरा जुगाड़ कर लो समझ में आ रही है ना बात है। 25% से भी कम उम्मीद है, यानी कि ये पूरा 100% है। ये अगर पूरा 100% है सर्कल, तो आपको उम्मीद की जो किरण है वो इतनी जगह है 25% की, और ये जो पूरा है ये नहीं में है, यानी कि ये 75%, 75, और ये 25% तो इतना कम उम्मीद आपको बताया गया है कि आपको मिल सकेगा। इसका अर्थ है कि आप कहीं और भी जुगाड़ खोजे। समझ में आ गई ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं और आप इससे समझ पाओगे। आई माइट फॉल डाउन ऑन द रोड, यानी कि मैं रोड पे गिर सकता हूँ। हाँ, तो कई बार चले होंगे रोड पे। क्या आप रोड पे गिरते हैं आसानी से? नहीं ना। रोड पे कभी कभी बहुत ही कम चांसेस होते हैं, ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं जब हम रोड पे गिर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब आपको चांसेस 100% वाली हो तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। जब आपकी चांसेस को दिखाना 50-50 में हो, 50-50 में दिखाना हो, चांस को अगर 50-50 में दिखाना हो तो आप मे का यूज कर सकते हैं, और लेस देन 25% में दिखाना हो, लेस देन 25% दिखाना हो तो आप माइट का यूज कर सकते हैं। ये कैन का यूज कर सकने के लिए, कैन के लिए 100%, मे के लिए 50-50 और माइट के लिए लेस देन 25%। यानी कि अब आपको समझना है कि कैसे काम करता है, कि अगर संभावना को इतना अधिक दिखाना है कि वो काम आप करके ही रहेंगे, श्योर है आप उसके बारे में, तो आप कैन का यूज करें। जैसे आई कैन गो आउटसाइड इवन इन लॉकडाउन, मीन्स आप जाओगे ही जाओगे, भले मार खाओगे लेकिन जाना ही जाना है। आपके पास सारे पावर कैपेसिटी आपने लगा दिया। आई मे गो आउटसाइड इन लॉकडाउन मीन्स हो सकता है, जरूरी पड़ेगा तभी जाएंगे। एंड आई माइट गो, यानी आई माइट गो आउटसाइड इन द लॉकडाउन मीन्स कि बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही कम। अगर मुझे कोरोना हो जाएगा तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो ऐसे नहीं जाऊंगा बाबा, मैं क्यों बाहर जाऊं। तो वेल अबाउट in India we are following the rules and regulation due to coronavirus, and that's why it is a very critical moment to save ourselves. Please don't go outside from your home, because it is the life which comes once in our life. When we lose it, we'll never get it back. Time is the thing which changes everything. It is also said, if you kill the time will kill your bright future. And that's why, without thinking, without doing anything, just be at home. Means if you can't do something strange, what this is the gift from the God. These are the day, ये जो सारा दिन आपको मिल रहा है, लॉकडाउन 2.0 जो है ये 19 डेज का है, तो 19 डेज यू हैव क्वाइट इनफ टाइम टू चेंज योर सेल्फ, टू डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ। वो जो लोग कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है, अब तो ये बोलना रहा ही नहीं, क्योंकि सबके पास टाइम है। आप कुछ भी करने के लिए फ्री हो, पूरा फ्री हो, तो आप कुछ करो, डू समथिंग इन दिस सेशन। तो चलो, ये सारी चीज़ें जो हमने बताई है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि कैन शो करता है पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, मीन्स शक्ति, क्षमता एंड योग्यता 99%। if you have power, capacity and ability 100%, means 100%, then you can use can. For example, I can write everything on the board, I can teach you well because I know how to teach well. If you are not quite sure about the work which you are going to do, means you can use, there is something possibility, you can use may, means I may go outside, I may think about you, I may give you my mobile phone, like this. And if you use might,
if you use might here, if you use might means here something very less possibility, there is no much possibility, very less possibility. So you can use, if you want to show your very less possibility, you can use might. For example, I have given here, I might fall down on the road. We go daily on the road, but we never not, we may fall down, we may not, we might fall down. Why? कि ऐसा कोई श्योर नहीं होता कि हम गिर जाएंगे, लेकिन बहुत ऐसा रेयर चांसेस है आपको गिर जाने की, इसलिए हमने माइट का यहाँ पे यूज किया है। आप अगर कोई भी काम को कम समय में, यानी कि कम पॉसिबिलिटी में अगर आपको दर्शाना है तो आप माइट का यूज कर सकते हैं। कि मैं, अब जैसे कि आपको खाने का मन नहीं है तो आप बोलोगे मैं खा सकता हूँ, मीन्स आई माइट ईट। को जाने का मन नहीं, आई माइट गो मीन्स इतनी कम पॉसिबिलिटी होगी कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तीनों चीज को लेकर, तीन चीजों को मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप अच्छे से समझ सको इन सारी चीजों को, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये मॉडल्स था, मॉडल्स का एक्सप्रेशन हमने पहले ही पढ़ाया कि एक्सप्रेशन, भाव और फीलिंग। तो आगे के मॉडल्स की संख्या 13 है, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे के बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे हम इसे यूज करें। आगे और 10 मॉडल्स बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मैं आपको नहीं कहूँगा लाइक करें, आप इसके नेक्स्ट पार्ट को अगर जानना चाहिए, पार्ट 3 है फॉर एग्जाम्पल। हमने दो पार्ट हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, इस वीडियो बना रखे हैं, जो कि आपको आप जब मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको ये दोनों पार्ट वीडियोस मिल जाएंगे। इससे पहले की पार्ट जो हमने बना रखे हैं वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से सीखे तो आप प्लीज गो ऑन माय चैनल एंड आप वो भी सारे पार्ट्स को देख लो, तभी ये भी आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको और भी कुछ पढ़ना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। हमारे पास मेंबर ऑफ टीम है, पढ़ाने वाले सारे टीचर्स हैं, तो आपको सारे हेल्प मिलेंगे और डेफिनेटली मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज नथिंग यू हैव टू पे। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग